गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्णा भगवान प्रभु जी, कपिल दंडवत बता रहे प्रणाम। हैं कि क्या नहीं करना चाहिए वही हम करते हैं। ये बता रहे हैं कि जो चीजें मरते समय हमको किस चीज की तैयारी करनी है, भगवत धाम जाने की, भगवान का नाम याद करें। और अगर इस हालत में हैं कि भगवान का नाम जप सकते हैं तो जपें। और भगवान के नाम जप करने में हमको मंत्र दिया है भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जप कर सकते हैं, करें। नहीं कर सकते हैं, किसी को कहें कि नाम जप कर दे। और जहां पर आपकी चारपाई लगी है, पैरों की तरफ सामने भगवान की तस्वीर लगवा दें, ताकि उनको देखते देखते अपने प्राण त्याग सकें। ये अवस्था होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये भगवान कपिल बता रहे हैं। 14वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तत्रापि अजात निर्वेदो ह्रियमाणः स्वयं वृतः जर्योपात वेरूप्यो मरण अभिमुखो ग्रहे। मेरे साथ पढ़िए। तत्रापि अजात निर्वेदो तत्रापि निर्वेदो ह्रियमाणः स्वयं वृतः प्रियमाणः स्वयं वृतैः जर्योपात वेरूप्यो जरयोपात वैरूप्यो मरण अभिमुखो गृहे। मरणाभिमुखो गृहे। शब्दार्थ है तत्र वहां, अपि यद्यपि अजात उदय नहीं हुई हो, निर्वेदः विरुचि, ह्रियमाणः पालित होकर, स्वयं अपने आप से, प्रत्यय पालित लोगों से, जरिया वृद्धावस्था से, उपात प्राप्त, वैरूप्य विरूपता रूप बिगड़ना, मरण मृत्यु, अभिमुख पास आकर, गृहे घर में। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति ग्रस्त जीवन से परांग नहीं होता, ग्रस्त जीवन में चिपका रहता है मरने तक। यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है। और अब वो आप देखें, कोई जवानी में कोई बहुत सुंदर दिखता हो या सुंदर दिखती हो, वृद्धावस्था में कैसा शरीर हो जाता है, विकृत, बिगड़ जाता है, और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। जब यह अवस्था आ जाती है, अब समझ आने लगता है मृत्यु नजदीक है, उसकी तैयारी में क्या करता है वो बताते हैं। मेरे साथ पढ़िए। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से जीवन से परांग मुक्त नहीं होता। मुक्त नहीं होता। हाँ, अतीत होना चाहिए। अतीत, ग्रस्त से अतीत, ग्रस्त से अब आपको बिल्कुल, जब यह अवस्था आती है तो सोचना ये सब कुछ नहीं, आपका सिर्फ एक भगवान सामने, ये सोचना चाहिए। तो हमारे भगवत धाम जाने का चांस 100% बनता है। नहीं तो फिर इसी 84 लाख। यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है, उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। और वो मृत्यु की तैयारी करने लगता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। पारिवारिक आकर्षण इतना प्रबल होता है कि मनुष्य अपनी वृद्धावस्था में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षित होने पर भी
परिवार के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाता और वह घर में कुत्ते के समान रहा आता है। वैदिक जीवन शैली में मनुष्य को पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना था जब वह हट्टा कट्टा हो। अतः सलाह दी जाती है कि अधिक दुर्बल होने तथा भौतिक कार्यों में अत्यधिक निराश होने एवं मरने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थ आश्रम त्याग कर जीवन के शेष दिन भगवान की सेवा में लगाए। अतः वैदिक शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि ज्यों ही 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन त्याग कर जंगल में एकांत में रहे। अपने को पूरी तरह तैयार कर लेने के बाद सन्यासी होकर वह प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान वितरित करे। हरे कृष्णा। ये हर घर में तो घर वाले क्या करते हैं, उसको कुछ देते हैं खाने के लिए। तो सन्यासी का जीवन यही होता था। हालांकि कलयुग में सन्यास वर्जित है, कलयुग में सन्यास अलाउड नहीं है। खाली सन्यास क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि सन्यासी वो काम नहीं कर सकता जो सन्यासी को करना चाहिए कलयुग में। इसलिए खाली सन्यासी आपको, अब आपका प्रश्न ये होगा कि इस्कॉन में सन्यासी क्यों होते हैं? क्योंकि इस्कॉन का सन्यासी और भक्तों से ज्यादा काम करते हैं। सन्यासी अगर कर्म कर रहे, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो सन्यास कलयुग में लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सन्यास कलयुग में वर्जित है, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। उनकी जो सन्यास कब ले सकता है आदमी? जब हृदय का कलमश पूरी तरह निकल जाए और शुद्ध हो जाए और भगवान से जुड़ जाए और चीजों से अनासक्त हो जाए, तो सन्यास है। चीजों से लगाव भी है, और ऐसे सन्यासी आपने देखे बहुत सब चीज से जुड़े हैं। तो सन्यासी का एक लगाव भगवान के अलावा किसी चीज से नहीं होता। इसलिए इस्कॉन में सन्यास मिलना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन। सन्यास हर एक को नहीं मिलता। आप जो देखते हैं गिरवी वस्त्र में पहने हुए लड़कों को, भक्तों को देखते हैं, वो ब्रह्मचारी होते हैं। सन्यासी बहुत बिरला कोई होता है। सन्यासी आपने देखा जो गुरु जिनसे हम दीक्षा लेते हैं वो सन्यासी है और नहीं। और एक चीज जो ये इसमें बताया प्रभुपाद ने कि 50 वर्ष में वानप्रस्थ होना चाहिए। ये है, ये किसमें है? चातुर्वर्णी माया सिस्टम भगवान ने जो बनाया है उसमें ये। कलयुग में क्योंकि उम्र 100 वर्ष मानी जाती है, पहले 25 वर्ष विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य, उसके बाद अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, उसके 25 वर्ष वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में पत्नी साथ रह सकती है। अभी वन का तो जो वन में जाने के लिए लिखा है वो अब संभव नहीं है। अब घर में रह सकते हैं कि घर से विरक्ति, पत्नी से इतना संबंध कि पत्नी मदद करे उसको या वो पत्नी को मदद करे, ये वानप्रस्थ में हो सकता है। लेकिन विषयी जीवन बिल्कुल नहीं। ग्रस्त छूटा, विषयी जीवन खत्म, ये वानप्रस्थ। अभी वानप्रस्थ 60 से पहले प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, क्योंकि 60 वर्ष तक अक्सर हम लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं। हाँ, कोई कर सकता है तो हो सकता है वो वानप्रस्थ 50 में ले, पर संभव नहीं होता, क्योंकि आपके बच्चे ही इस लायक नहीं होते हैं जो घर को देखभाल कर सकें। तो अगर आप 60 वर्ष में भी जब आप रिटायर हो जाते हैं अपने सर्विस से, तो वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में, अब मैं कितने वर्ष तो नहीं कह सकता, लेकिन लास्ट में जो यहाँ जो अवस्था आई है, ऐसे जो सड़ रहा है बुढ़ापे में, उसमें भगवान के नवदा भक्ति में से कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जपने के अलावा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और जब लगा अब मैं जाने वाला हूं, तो किसी से पहले बता दिया कि
सामने सामने भगवान की फोटो तो रहनी चाहिए, ऊपर, पैरों के पास नहीं, पैरों से ऊपर भगवान की फोटो, या दाएं बाएं जहां भी ठीक समझते हैं, उनको देखता रहे, भगवान का जप करता रहे, क्योंकि मरते समय बहुत ही कष्ट होता है कुछों को। हमारे वैदिक साहित्य में लिखा है मरते समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ लोग बहुत कम तकलीफ में निकल जाते हैं। ऐसे भी होता है कि रात को सोए सुबह मरे हुए मिलते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं होती कुछों को। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया या हार्ट बंद हो गया, ऐसा भी होता है। हार्ट अगर बहुत कमजोर है तो आखिरी में उसको ज्यादा तकलीफ, मरते समय तो तकलीफ थोड़ा होगा ही, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ये अच्छा है, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनते। ये गारंटी नहीं है कि हमारे मरते समय हमारी कैसी हालत होगी, ये गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, भक्ति। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं तो आपके पास खाली समय है ही नहीं। आपको कहीं रेलवे का टिकट लेने गए, स्टेशन पर भीड़ है, लगा आपका घंटा लगेगा, क्या तकलीफ है, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। आपके नंबर आने तक तो आपके 5-6 जप हो जाएंगे। जप करिए, जप करिए, बस ध्यान जप में रहे, ये करिए। जब आपको लगा अब आपका 10 मिनट में नंबर आने वाला है, बंद कर दीजिए। कहीं पर भी आपको बैठना पड़े, उस समय को बर्बाद मत करिए, महामंत्र जपिए। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको मरते समय ये याद आएगा, भगवान का नाम जपना है। नहीं तो नाम उनका आपको यही याद आएगा कि वहां क्या है मेरा, वहां क्या है, इतने पैसे मेरे उस बैंक में है, इसमें इसको दे देना, उसको दे देना, यही बात करेगा। 15वां श्लोक। आस्ते अवमत्य उपन्यस्तम गृहपाल इवाहर आमयावि अप्रदीप्त अग्नि अल्पहारो अल्पचेष्टितः। मेरे साथ पढ़िए। आस्ते अवमत्य उपन्यस्तम आस्ते आस्ते अवमत्य उपन्यस्तम आस्ते अवमत्य उपन्यस्तम गृहपाल इवाहरम आमयावि अप्रदीप्त अग्नि ही या अग्नि अग्नि आमयावि अप्रदीप्त अग्नि अल्पहारो अल्पचेष्टितः। शब्दार्थ है आस्ते, रहा आता है, अवमत्या उपेक्षा भाव से, उपन्यस्तम जो दिया जाता है, गृहपालः कुत्ता, इव सदृश, आहरण खाते हुए, आमयावी रुग्ण, अप्रदीप्त अग्नि ही अजीर्ण मंद अग्निता मंदाग्निता, क्योंकि पेट अब ज्यादा पचा नहीं पाता, अल्प थोड़ा आहार भोजन, अल्प थोड़ा चेष्टता उसके कार्य, वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है। लोग इज्जत देते हैं कि किसी का बाप है, किसी का कुछ है, रिश्तेदार है, और लेकिन पालतू कुत्ते को भी बहुत इज्जत दी जाती, और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है, थोड़ा ही खा पाता है, और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। मेरे साथ पढ़िए। वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है,
फालतू फालतू कुत्ते की भांति रहना होता है। और उपेक्षा भाव से और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे जो भी दिया जो जाता भी है दिया जाता है उसे खाता है। उसे खाता है। उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अजीर्ण तथा मंदाग्नि मंदाग्नि जैसी जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार की प्रकार की व्याधियों व्याधियों से से ग्रस्त ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है वो केवल कुछ केवल और भोजन करता है भोजन करता है और अशक्त होने के कारण और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। कोई भी काम नहीं नहीं कर पाता। तात्पर्य हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। पूनम कुमार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा आसक्त होना पड़ता है। जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और अपने परिवार की जानकारी दे से दूर मरे। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो इसे महिमाम्य मृत्यु कहते हैं। किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस शव यात्रा में ले जाएं, भले ही वे उसे देख ना पाए। इस प्रकार ये जाने बिना कि जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा, वह प्रसन्न रहता है। वह प्रसन्न रहता है। ये बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये इसमें कि आसक्ति इतनी है परिवार से कि आपको लगता है कि जब मैं बहुत वृद्ध हूं तो उस समय मैं अपनी देखभाल कैसे कर सकता हूँ। ये डर रहता है। ये डर है भी और ये होती भी है। और ये डर किसको नहीं होती है? जो भगवान की भक्ति करता है। जो भी होता है वो भगवान का उसको आशीर्वाद मान के भगवान की भक्ति पर लगता है, क्योंकि ये कष्ट कोई कष्ट नहीं मानता। क्यों? उसके बाद का जो उसका दूसरा जीवन है वो सफल हो जाता है। और यहाँ घर परिवार में रह के आपका किसी ने पैर दबा दिया, हाथ दबा दिया, सिर दबा दिया, वो हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो हमको फिर इस 84 लाख से बाहर नहीं निकलने देता। ये वायुना उत्क्रमतो तारः कप संरुद्ध नाडिकः काश श्वास कृत आयासः कंठे भुरभुरायते। मेरे साथ। वायुना उत्क्रमतो तारः वायुना उत्क्रमतो कप संरुद्ध नाडिकः कफ संरुद्ध नाडिकः काश श्वास कृत आयासः काश श्वास कृत आयासः कंठे भुरभुरायते। कंठे गुरुरायते। वायुना हवा के द्वारा उत्क्रमता बाहर निकलने से उत्तार आंखें कप से संरुद्ध सटी हुई नाड़िका श्वास नली काश खांसी श्वास सांस लेना कृत किया हुआ आयास कठिनाई कंठे गले में घुरघुरायते घुरघुर का शब्द करता है। उस रुग्ण अवस्था में जब वो कमजोर है, बीमार है, भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। आपने देखा होगा बहुतों की जब हालत खराब होती है आंखें उनकी बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर से वायु का दबाव, और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुरघुर की आवाज निकलती है। मेरे साथ पढ़िए। उस रुग्ण अवस्था में रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण
भीतर से वायु के दबाव के कारण दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं है और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। और उसकी ग्रंथियां भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से और गले के भीतर से घुरघुर की आवाज निकलती है। घुरघुर की आवाज निकालती है। 17वां श्लोक। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानो अपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। मेरे साथ पढ़िए। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानो अपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। शब्दार्थ है शयान लेटा हुआ, परिशोचत भी पश्चाताप करते हुए, परिवीतः घिरा हुआ, स्वबंधु भी अपने संबंधियों तथा से यद्यपि ना नहीं होते, काल समय के पास अंधा इंटरनेट अनस्टेबल है, थोड़ा आवाज कट के आ सकती है। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में करते अपने मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी वो बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के बस में रहता है। काल के बस में है ना ये। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बदकर इस प्रकार मृत्यु के पास बनकर लेट जाता है, विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं, उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वो बोल नहीं पाता, क्योंकि वो काल के बस में रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचारवश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है, किंतु वह काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है, अतः अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध रहते हैं। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक और बढ़ जाता है। हरे कृष्णा। बोल नहीं पाता लेकिन उनसे बोलना चाहता है, ये बात है। तो ऐसी अवस्था जब आती है तो सिर्फ भगवान का स्मरण। अब आप बोल नहीं पा रहे हैं तो अब हरिनाम कृष्ण महामंत्र जप नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? भगवान को याद कर सकते हैं। यम यम वापि स्मरण भावन त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अगर उसमें भगवान का
आपको स्मरण रहे प्राण छोड़ते समय, तो सदा तद्भाव भाविता आपको वही भगवत धाम आपको मिल जाएगा। उस समय भगवान का नाम लेते हूँ, उनका स्मरण करते हूँ, तो ये करना चाहिए था, लेकिन वो शोक है कि वो अपने परिजनों को नहीं मिल रहा है। आप ये समझिए, ये इसके कोई बेटा है, बेटी है, बहू है, बीवी है, बस अब उसके नहीं है ये, क्योंकि वो मरा, उसका तो अब दूसरे कहीं और जन्म लेगा, जो भी करेगा इस परिवार से उसका कोई संबंध खत्म। ये मरने से पहले समझ आ जाना चाहिए। एवं कुटुंब भरणे व्यापृत आत्मजितेन्द्रिय म्रियते रुदतां स्वानां पुरु वेदनया 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 तद वेदनयास्तधि। मेरे साथ पढ़िए। एवं कुटुंब भरणे एवं कुटुंब भरणे व्यापृत आत्मजितेन्द्रियः व्यापृतात्माचितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानां म्रियते म्रियते रुदतां स्वानां पुरु वेदनया अस्तधि। मुरुवेदनया शब्दार्थ है एवं इस प्रकार कुटुंब भरणे परिवार का पालन करने में व्यापृत तल्लीन आत्मा उसका मन, अजित अनियंत्रित इंद्रिय उसकी इंद्रियां, म्रियते मर जाता है, रुदताम रोते हुए, स्वानाम कुटुंबियों को, पुरु महान, वेदनया पीड़ा से, अस्त विहीन, धीह चेतना। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। नहीं आए उसमें चेतना, कौन सी? शुद्ध चेतना। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार जो व्यक्ति जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में किए बिना इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है। हाँ कब? पहले, अब नहीं, इस समय नहीं, पहले लगा रहता है। वो अपने रोते हुए कुटुंबियों को देखता हुआ अपने रोते हुए हुआ अत्यंत शोक में मरता है। अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में वो दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ असही पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। मैंने ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है जो बहुत तकलीफ में हैं। जो बहुत तकलीफ में हैं उनकी मृत्यु जितनी जल्दी आए इतना अच्छा हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन कम अवस्था है तो आदमी की इच्छा होती है तो भी मान सकता। अवस्था हो गई 80 के ऊपर और उसमें मैंने ये देखा है तकलीफ में कि उनको कहते हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये इतना इस शरीर से उनको लगाव है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य उन्हीं विचारों में निमग्न रहता है जिसका उसके जीवन पर अनुशीलन किया है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त और कुछ न सोचा हो, उसके अंतिम विचारों में पारिवारिक बातें ही रहेंगी। सामान्य व्यक्ति के लिए स्वाभाविक स्थिति होती है। सामान्य व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं जानता है, वो केवल परिवार का पालन पोषण करता रहता है। अंतिम अवस्था में किसी को संतोष नहीं होता कि उसने परिवार की आर्थिक दशा कैसे सुधारी। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने यथेष्ट सेवा नहीं की। परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण वो अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी आध्यात्मिक चिता सुधारने में के मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है।
कभी कभी मरने वाला व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अन्य संबंधियों को सौंपते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु तुम परिवार को देखना। वो ये नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, किंतु मृत्यु के समय भी वो चिंतित रहता है कि उसके परिवार का निर्वाह किस तरह होगा। कभी कभी देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से कुछ ही वर्षों तक आयु बढ़ाने की याचना करता है, जिससे वो परिवार भरण के लिए प्रारंभ की गई अपनी योजना पूरी कर सके। बद्ध जीव की यही व्याधियां हैं। वो अपने वास्तविक कार्य कृष्ण भक्त को भूल जाता है और अपने परिवार के जीवन निर्वाह की योजनाओं में लगा रहता है, यद्यपि वो एक एक करके अपना परिवार बदलता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण बताइए। परिवार धन्यवाद। बदलता रहता है एक एक करके। अभी ये परिवार है मनुष्य का, अगला परिवार किसी पशु का, उसके किसी कीड़े का, उसके परिवार शुकर का, फिर जलचर का, फिर पेड़ पौधों का, ऐसे बदलता रहता है। लेकिन इसमें मनुष्य योनि में चेतना होने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य योनि में जो जितने भी 84 लाख हैं, मनुष्य योनि में चेतना सबसे ज्यादा होती है और अधो योनि में चेतना कम होती है। उसमें तो चेतना बहुत ही कम होती है, जैसे पेड़ पौधों में कम होती है चेतना। जितना कोई जंतु, जितना कीड़ा जितना छोटा होगा, उसमें चेतना उतनी कम मानी जाती है। यम दूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ सदृशस्त हृदयः शकन्मूत्रं विमुञ्चति। मेरे साथ पढ़िए। यम दूतौ तदा प्राप्तौ यम दूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ भीमौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदयः शकन्मूत्रं विमुञ्चति। विमुच्यति। शब्दार्थ है यमदूतो, यमराज के दो दूत तदा उस समय प्राप्त आकर भीमो घोर सरभस क्रोध के पूर्ण एक क्षण अपनी आंखें चाह हुआ दृष्टा देखकर त्रस्त भयभीत हृदय अपना हृदय शकत मल मूत्र विमुंचति त्यागता है, निकल देता है। किसी किसी के होता है ऐसा, उस समय मलमूत्र भी निकल जाता है। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। मेरे साथ पढ़िए। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। जिनके नेत्र इस भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। हाँ, देखिए, एक तो ये है हालत। दूसरा है भगवान का भक्त, उसको लेने यमदूत नहीं आते। कौन आता है? विष्णुदूत। विष्णुदूत आते हैं हंसते हुए, स्वागत करते हुए, चलिए बैठिए विमान पर, ऐसे। क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर गायब, खाली आत्मा है। आत्मा जाती है वैकुंठ, और वही आत्मा विस्तृत होके शरीर बन जाता है, पूरा दिव्य शरीर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा वर्तमान शरीर को छोड़ने के उपरांत जीव का देहांतरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्म के नियामक यमराज के पास जाना है, और दूसरा है उच्चतर लोकों में जाना, जिसमें वैकुंठ लोक भी सम्मिलित है। यहाँ पर भगवान श्री कपिल बताते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करते हैं। मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपने इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि की है, उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोक में ले जाते हैं जहां यमराज निवास करते हैं। वहां की दशाओं का वर्णन
अगले श्लोक में किया गया है। हरे कृष्ण। ये ऐसा होता है। यातना देह आवृत्य पाशैर्बध्या गले बलात् नयनो दीर्घम अध्वानम दंड्यम राजभटा यथा। मेरे साथ। यातना देह आवृत्य यातना देह आवृत्य पाशैर्बध्या गले बलात् पाशैर्बध्या गले बलात् नयतो दीर्घम अध्वानम नयतो दीर्घमध्वानम् दंड्यम राजभटा यथा। दंड्यम राजभटा यथा। शब्दार्थ है यातना, दंड के लिए देह उसका शरीर आवृत ढक कर, पास है रस्सियों से बद्वा बांध कर, गले से बलात् बलपूर्वक नयतः ले जाते हैं, दीर्घम लंबी, अध्वानम दूरी, दंड्यम अपराधी, राजभटा राजा के सिपाही तथा जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके, जो कर्म किए हैं उसका दंड। मेरे साथ पढ़े। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बना दिया जाता है। यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं, और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। हाँ, सूक्ष्म शरीर को ढकने का क्या मतलब है, प्रभुपाद शायद बताएंगे तात्पर्य। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से ढका रहता है। सूक्ष्म शरीर मन, अहंकार, बुद्धि तथा चेतना का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज के आवास में ले जाते हैं, जहां उसे इस तरह दंड दिया जाता है जिसे वह सह ले। वह इस दंड से मरता नहीं, क्योंकि यदि मर जाए तो फिर दंड कौन सहेगा। यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं है। वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं, क्योंकि वास्तव में वह नित्य है। उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत में दंड की विधि वर्णित है। पहले राजा के आदमी उस अपराधी को नौका द्वारा नदी के बीच तक ले जाते हैं। वे उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोते हैं, और जब उसका दम घुटने लगता है तो राजा के सिपाही उसे पानी से निकालकर कुछ समय तक सांस लेने देते हैं, और फिर बार बार उसी तरह से पानी में डुबोते और निकालते हैं। इसी प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब कैसे देते हैं ये भी पढ़ते हैं। तयोर निर्भिन्न हृदयः तर्जनैर्जातवे पथुः पथि स्वभिः भक्ष्यमाणः आर्तो अगम स्वम अनुस्मरन्। मेरे साथ पढ़िए। तयो निर्भिन्न हृदयः तर्जनैर्जातवे पथुः पति स्वभिर्भक्ष्यमाणः
पथि स्वभिर्भक्ष्यमाणः पथि भक्ष्यमाणः आर्तो अगम स्वम अनुस्मरन् अनुस्मरण शब्दार्थ है तयो यम के दूतों के निर्भिन्न टूटा हुआ हृदय तर्जन डाक फटकार से जात उत्पन्न बेपतु कप कपी पथि रास्ते में सभी कुत्तों के द्वारा भक्ष्यमाणा काटा जाकर आर्त दुखी अघम पाप स्वम अपना अनुस्मरण स्मरण करते हुए इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में वो कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। उस समय इस प्रकार वो अत्यधिक दुखी रहता है। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में वो कांपता रहता है रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वो अत्यधिक दुखी रहता है। इस प्रकार वो दुखी रहता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि इस लोक से यमलोक जाते समय यमदूतों के दूतों द्वारा बंदी बनाए गए अपराधी को मार्ग में कुत्ते मिलते हैं जो भौंकते हैं और उसे इंद्रिय तृप्ति के अपराध कर्मों का स्मरण कराने के लिए काटते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उन्मत्त होता है तो वो अंधा हो जाता है और सारा ज्ञान खो देता है। वो सब कुछ भूल जाता है। कामस्तैर्हृत ज्ञानः। जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है तो उसकी सारी बुद्धि जाती रहती है और वो ये भूल जाता है कि उसका इसका परिणाम भोगना हो पड़ेगा। यहाँ पर उसे यमराज द्वारा पाले गए कुत्तों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का स्मरण करने का अवसर मिलता है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो आजकल के सरकारी नियमों द्वारा भी इंद्रिय तृप्ति के ऐसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। सारे विश्व में प्रत्येक राज्य की सरकारें ऐसे कर्मों को गर्भ निरोध के रूप में प्रोत्साहन देती हैं। स्त्रियों को गोलियां भी दी जाती हैं और गर्भपात करने के लिए अस्पतालों में जाने की छूट है। वस्तुतः विषयी जीवन अच्छी संतान को जन्म देने के लिए है, किंतु लोगों को अपनी इंद्रियों पर किसी प्रकार का संयम न होने के कारण तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के न होने से लोग इंद्रिय तृप्ति के अपराधों के शिकार होते हैं और मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से दंडित होते हैं उसका वर्णन भागवतम के इन पृष्ठों में हुआ है। हरे कृष्ण। भागवतम के 5वें स्कंद में इसका विस्तृत वर्णन है कि हमारे जो कर्म हैं ऐसे कर्म किए हैं तो ये दंड मिलेगा। ऐसे कर्म पर ये पर्टिकुलरली जो विषयी जीवन से बहुत लिप्त रहे हैं उनके दंड बहुत ही भयावह है। ये एक चीज इसमें आपको प्रश्न आपके मन में उठेगा कि किसको काटता है कुत्ता, क्योंकि वो तो आत्मा जा रही है। आत्मा के साथ क्या है? सूक्ष्म शरीर। जब हम मरते हैं एक तो हमारी आत्मा क्योंकि शरीर तो यही रहता है और उसके साथ सूक्ष्म शरीर है जिसमें हमारा लेखा जोखा है। मन बुद्धि अहंकार हम कहते हैं वो उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में हमने कर्म किए हैं।
अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं, आपने कोई खराब कर्म नहीं किया, लेकिन भक्ति नहीं की है, तो आपको यह दंड नहीं मिलता। जो दंड ये बताया गया, ये दंड उसको मिलता है जो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा है। जो अब लेकिन किसको कुचला जाए, इसमें लिखा था ना, कुत्ता काटता है। किसको काटता है कुत्ता? आत्मा तो इतना छोटा है, वो तो दिखेगा भी नहीं। सूक्ष्म शरीर को ढक दिया गया, तो किसको? क्योंकि वो जो शरीर था, उस शरीर रूपी में कुत्ता काटेगा। उस शरीर रूप जो छोड़ चुका है, उसमें तब आत्मा को तब दर्द तो होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा है, तो उसमें जो भी वो आवरण रहेगा, उसको दंड देने के लिए उसमें चेतना आएगी। कुत्ता काटेगा तो दर्द होगा। नरक जाते हैं, नरक में क्या होता है? गरम तेल की कढ़ाई में, और ऐसे ऐसे दंड हैं, वहां आएगा बाद में उन दंड में। लेकिन एक चीज होती है, मरता नहीं। मर गया तो फिर दंड कैसे मिलेगा? ये तो आप देखो, अगर हमको गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाए तो हम तो उसी में मर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब आदमी जलता है। कि जलन जलन कहते हैं ना, जिससे जलन, मुझे जलन हो रही नहीं कहते हैं आप। जले हुए जगह पर अगर आपके उंगली जल जाए, उसमें कितनी जलन होती है। जलन की पीड़ा सबसे खराब होती है। जलन की पीड़ा हुई, आपके नाखून में कोई दर्द हुआ, उसकी पीड़ा हुई, या आपके एनल कैनाल में, शरीर के जहां से मल त्यागते हैं, उसमें कोई तकलीफ होती है, ये बहुत ही दर्दनाक होता है। और इससे वहां कहीं ज्यादा तकलीफ दी जाती है अगर हमारे कर्म खराब रहेंगे तो। ये ज्ञान। और लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके पुराने पाप काफी कट जाते हैं। और अगर भक्ति जितनी प्रगाढ़ हुई, आप अगर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, सारे कर्म खत्म। क्या कहा है 66वें श्लोक में 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है ना भगवत गीता के? हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डर मत, मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप कर्म को दूर कर दूंगा। डर मत, भगवान कहते हैं। क्या भगवान गलत कहते हैं? ये अगर भक्ति में आप लगे तो आपके, अगर गलती भी हुई आपसे, गलती तो हमसे सबसे होती है, बहुत पाप हमसे हो जाते हैं। कोई जाने में होते हैं, कोई अनजाने में होते हैं। अनजाने का दंड कम, जाने का दंड तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये दंड कैसे मिल सकते हैं? कैसे मिट सकते हैं? भक्ति से। भक्ति में जो हमारे जो कर्म, जिनका दंड हमको ऑलरेडी मिल चुका है, जो बीज उत्पन्न हो चुके, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। जो अभी आने बाकी है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है। जो अभी सुप्त अवस्था में हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति से आपको नुकसान कभी भी नहीं है। तो भक्ति इसलिए बहुत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। शुद्ध तृट परितो अर्क अर्क दवानल अनिल है संतप्यमानः पथि तप्त वालुके कृच्छेण पृष्ठे कस्यात ताडितस् चलति अशक्तो अपि निराशमोदके। मेरे साथ। शुद्ध तृट परितो अर्क दवानल अनिल है शुद्ध तृट परितो अर्क दवानल अनिल है संत्यप्यमानः पथि तप्त वालुके कृच्छेण पृष्ठे कस्याच ताडितस्
किच्चेण पिष्टे कषया चलति अशक्तो अपि निराश्रमोदके चलत शक्तोऽपि निराश्रमोदके। शब्दार्थ है क्षुत तट, सुप्त तृट, भूख तथा प्यास से परितः व्याकुल अर्क सूर्य, दव अनल, जंगल की अग्नि को कहते हैं दावा अनल, अनिलय वायु से संतप्यमान, झुलसते हुए पति रास्ते में, तप्त बालू के, गर्म बालू बालू पर, कृच्छेण कष्ट पूर्वक, पृष्ठे पीठ पर, कषया चाबुक से, तथा ताड़ितः मारा जाकर, चलति चलता है, अशक्तः असमर्थ, अपि यद्यपि, निराश्रम उदके बिना किसी विश्राम या जल के। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते पर होकर जाना पड़ता है। अपराधी को, हाँ, अपराधी नहीं है तो उसके लिए ऐसा, जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है, आग जल रही है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं कि चल, और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पीने के लिए पानी जल रहता है, न विश्राम के लिए कोई आश्रय मिलता है। मेरे साथ पढ़िए। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े पर लगाते हैं। और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पीने के लिए जल रहता है, न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है, और न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। हाँ, एक श्लोक और कर लेते हैं। तत्र तत्र पतत् शान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः, पथा पापीयसा नीतः तरसा यम साधनम। मेरे साथ। तत्र पतन् शान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः, पथा पापीयसा नीतः तरसायम साधनम। तत्र तत्र जहाँ जहाँ, पतन गिरते हुए, शांत थका हुआ, मूर्छित बेहोश, पुनः फिर से, उत्थित उठते हुए, पथा रास्ते में, पापी यशा अत्यंत अशुभ, नीत लाया गया, तरसा तेजी से, यम साधनम यमराज के सामने। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। फिर यमराज खोलेंगे पोटली। मेरे साथ पढ़िए। यमराज के धाम के मार्ग पर, वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रश्मि माता जी हरे कृष्णा।